पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के चयन का रास्ता साफ कर लिया है। यूपी में अब डीजीपी पद पर तैनाती के लिए नई नियमावली बना दी गई है। इसे यूपी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक मनोनयन समिति का प्रावधान किया गया है। नई नियमावली के अनुसार डीजीपी की नियुक्ति सेवा रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर होगी। समिति में मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग से एक सदस्य, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी तरफ से नामित अधिकारी के अलावा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और पूर्व डीजीपी शामिल होंगे। डीजीपी की नियुक्ति कम से कम 2 सालों के लिए की जाएगी, लेकिन डीजीपी के कार्यों से असंतुष्ट होने पर राज्य सरकार उन्हें हटा भी सकती है। मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार चौथे कार्यवाहक डीजीपी हैं। प्रशांत कुमार अगले साल 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। शुभम पांडे जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। शुभम, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, नियमावली नई बना दी गई है। सबसे पहली बात तो कि जो ये नियमावली जो नई बनाई गई है अब ये कैसे काम करेगी? जी बिल्कुल, देखिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार चौथा कार्यवाहक डीजीपी जो प्रशासन को चलाने का काम कर रहा है और इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के विपक्ष भी कई बार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आता है और तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल उठाता है। और इन्हीं तमाम चीज़ों के मद्देनजर भी अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे लेकर के फैसला लिया है कि अब ये जो डीजीपी को नियुक्त करने की प्रक्रिया है उसे खुद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से करने का काम कर सकती है। और ऐसे में जो प्रक्रिया है उसके तहत एक मनोनयन समिति तैयार की जाएगी और उन अधिकारियों की योग्यता उसके आधार पर तय करेगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश को बेहतर तरीके से पुलिसिंग, बेहतर तरीके से जो तमाम व्यवस्थाओं को समझने वाले अधिकारियों को ही इस पूरी प्रक्रिया में आने का मौका मिले। इतना ही नहीं, जब नियुक्ति हो जाएगी तो वो करीब 2 साल तक की नियुक्ति रहेगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर 2 साल के पहले अगर सरकार चाहती है कि वो अगर उनका जो डीजीपी जो कार्यरत हैं, अगर उनके कार्यशैली में किसी भी तरह से बेहतर काम नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में अलग अलग चीज़ें बेहतर नहीं जा रही, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, तो सरकार उनको उसके पद से हटा भी सकती है। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें इस पूरे अधिनियम में लाई गई हैं। महत्वपूर्ण इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश में लगातार कार्यवाहक डीजीपी अभी भी अलग अलग पदों पर अलग अलग समय के लिए रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां ना बने, एक परमानेंट डीजीपी, स्थायी डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश को मिले, जिससे कि मजबूती के साथ निर्णय लेने में किसी भी तरह के जो अधिकारी आए, उन जो भी इस पद पर बैठे हैं, उनको किसी भी तरह से इस तरह की स्थिति से ना निपटना पड़े। इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा फैसला कैबिनेट की तरफ से लिया गया, जिसके बाद ये पूरा अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो भी डीजीपी की नए डीजीपी को बनाने की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं नियमों के तहत आगे आने वाले दिनों में होती हुई नजर भी आएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शुभम, आगे बढ़ेंगे। यूपी मदरसा कानून पर सुप्रीम फैसला